और चलिए बात करते हैं दूसरे अशुभ योग की, जो आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, परेशानियों में डाल सकता है। वो कौन सा है अशुभ योग और इसके क्या हैं बुरे प्रभाव और बचने के उपाय, जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, दूसरा अशुभ योग है ग्रहण योग। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हों तो यह ग्रहण योग बनता है। इन ग्रह स्थिति में अगर सूर्य भी जुड़ जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है, क्योंकि ये योग तभी बनता है जब अमावस्या की तिथि होगी। सूर्य चंद्रमा राहु या केतु का योग तभी बनेगा जब अमावस्या तिथि होगी। अगर अमावस्या तिथि नहीं होगी, ग्रहण का समय नहीं होगा, तो ये योग नहीं बनेगा। ठीक है, तो ग्रहण काल में ही ये योग बनता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं रहता है। जो इस समय में जन्म लेगा उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति अपना प्रोफेशन, अपना काम, अपने आजीविका का माध्यम बार बार बदलता रहता है। बार बार नौकरी और शहर बदलता रहता है। कई बार देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर भी परेशान ही रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु या चंद्रमा के साथ राहु है तो निश्चित रूप से आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए अगर कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो आप दो राहे पर खड़े हो जाएंगे। आपको पसीना आ जाएगा और आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दूसरों को राय तो आप बहुत अच्छी दे देंगे, लेकिन जब अपने लिए डिसीजन करना होगा तो आपको पसीना आ जाएगा। और सूर्य अगर राहु के साथ है तो आपके पिता को आपके जन्म के बाद से ही संघर्षों से दो चार होना पड़ेगा। और जब भी कभी राहु में सूर्य का अंतर या सूर्य में राहु का अंतर आएगा तो आपके पिता को गंभीर बीमारी होगी। ऐसे समय में प्रायः देखा गया है कि पिता के जीवन को नुकसान पहुंचता है और पिता को हार्ट जैसी बीमारियों का सामना, हृदय रोग जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये योग बिल्कुल ग्रहण योग अशुभ योग है। ग्रहण योग का प्रभाव कम करने के लिए नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, हो सके तो 324 बार बोलना चाहिए। चंद्रमा की आराधना करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर सूर्य राहु के साथ है और आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं लेकिन एग्जामिनेशन पीरियड में आप बीमार हो जाते हैं या इंटरव्यू के समय आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तब तो आपको सूर्य के वैदिक मंत्रों का 10 माला जप अनवरत करना चाहिए। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है, आप सामने वाले का डट के जवाब नहीं दे पाते हैं, आपको विषय आता है फिर भी आप बोल नहीं पाते हैं, तो आपको सूर्य का यह वैदिक मंत्र शक्ति प्रदान करेगा और 31 दिनों के बाद आप ऊर्जावान हो जाएंगे। केवल सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य देकर इस मंत्र का पूरब दिशा में मुंह करके घी का दिया जलाकर 10 माला जप आप करना शुरू करिए। इसका परिणाम आपको 31 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये मंत्र आपको पाना है तो गूगल पर लिखिएगा सूर्य का वैदिक मंत्र। अपने मोबाइल में जाइएगा, गूगल पे लिखिएगा सूर्य का वैदिक मंत्र। सूर्य का एक ही वैदिक मंत्र है दुनिया में और कोई दो नहीं है। यही मंत्र आएगा और इस मंत्र को आप याद कर लीजिए और इस मंत्र को करते रहिए। कभी भी आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा। जो लोग बात करते समय हकलाने लगते हैं ना, उनके लिए भी यह मंत्र रामबाण की तरह फायदा करने वाला है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए
पूर्णिमा की रात कुछ देर अपने छत पर बैठ करके और चंद्रमा को देखना चाहिए। चंद्रमा को देखने से आपके मन की निगेटिविटी कम होगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके चेहरे पर प्रकाश बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।